नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया। शान भारत की मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की ओर एंड न्यूज इंडिया ने अपना रुख किया है। हालांकि एंड न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सुदीप तिवारी अपने मित्र अभिषेक दुबे और उनके परिवार के साथ गए हुए थे। और हम आपको एक बात और बताते चलें कि एंड न्यूज इंडिया किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। हमारा मकसद केवल बागेश्वर धाम पहुंचने के रास्ते, वहां लग रहे दिव्य दरबार का रहस्य, लोगों का बागेश्वर धाम के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, आस्था तथा अन्य वे समस्त जानकारी जो आम व्यक्ति घर में बैठकर जानना चाह रहा था। हालांकि हमारे इस प्रयास में हम आंशिक रूप से सफल हो पाए, लेकिन अधिकतर हमें असफलता ही हाथ लगी। और कारण था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां नहीं मिले, ना ही वहां का स्टाफ हमें इतना सहयोग कर पाया कि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाते। फिर भी हमारा टूटा फूटा वह प्रयास, जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को वह सब कुछ जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आम लोगों के मन में कोई भी सवाल न रह पाए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। यह वही सड़क है जो कि सीधे बागेश्वर धाम पहुंचती है। हम बागेश्वर धाम के गड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और वहां से कच्ची पगडंडी के रास्ते आसपास की दुकानों का नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारा प्रयास था कि हम मंदिर तक अपनी गाड़ी ले जाएं, लेकिन रास्ता सकरा होने की वजह से और जानकारी के अभाव में हमें मजबूरी में अपना वाहन लौटाना पड़ा और बाहर बनी पार्किंग में ही अपने वाहन को खड़ा करना पड़ा। करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम और हमारे मित्र एवं परिजन थोड़ा आराम करके बागेश्वर धाम स्थित मंदिर पहुंचने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत घूमने के बाद यह एहसास हुआ कि बागेश्वर धाम में कम से कम गरीब लोगों को रोजगार तो मिला है। करीब 1000 परिवार यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इसी कड़ी में हमने एक नारियल और पूजन सामग्री की दुकान में जानकारी लेने का प्रयास किया। आप भी सुनिए क्या है जानकारी। ये कहती है लाल पीला कैसा रहता है, क्या है? ये अपनी मनोकामना का है। अच्छा, ये मनोकामना का है। अच्छा, ये शादी का है। अच्छा, ये प्रीत बाधा का। अच्छा, प्रेत बाधा। हाँ। तो ये मन्नत वाला कितने दिन में पूरा होता होगा? फिर पंडित जी बुलाते हैं कि फिर क्या करते हैं, कैसा? पंडित जी नहीं बुलाते, वो टोकन मिलेगा जब बुलाएंगे पंडित जी। तो टोकन के लिए पैसा वैसा लेना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं लेना पड़ता है। वहाँ टोकन कहाँ मिलेगा? टोकन 1 महीने में 2 महीने में बटता है। अच्छा, ऐलान हो जाता है कितनी तारीख को बटेगा। अभी टोकन अभी कोई टोकन वोकन नहीं, अब मराठी है ही नहीं। तो ये अपन मन्नत वाला फिर कैसे पूरा होगा? ये मन्नत वालों ने पता चल जाता, मालूम शक्ति उनके पास। अच्छा, मनोकामना सीधी डायरेक्ट बांधना, उसमें सब रखा लौंग कपड़ा नहीं, अपने आप बुलाएंगे। जब आप अर्जी लग जाएगी आपकी, अपने आप 2 महीना में 6 महीना में आपके मोबाइल पर मैसेज पहुँच जाएगा। खुद भी आप मन में नाम आप बैठे हो तो 100 मन में बुलाएंगे, आप भैया बुला। थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। चूँकि दुकानों से मंदिर की दूरी करीब आधा किलोमीटर थी, लेकिन घूमते घूमते यहाँ वहाँ जानकारी उठाने के दौरान हमें पता चला, एक दुकानदार ने बताया कि भैया अब पहले की तरह लोग यहाँ कम आते हैं और शायद वजह है कि महाराज जी यहाँ कम रहते हैं, वह बाहर कथा करने जाते हैं। और बातों बातों में ही दुकानदार ने कहा कि अब केवल लोग दरबार के बहाने ही इस मंदिर में आना जाना करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि आम व्यक्ति को केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार और अपनी मन्नतों के अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम भी यह काफी सोचते और विचारते आए थे कि शायद बागेश्वर धाम में पैर रखने की जगह नहीं होगी, काफ़ी भीड़ होगी, हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। किंतु जब हम वहां पहुंचे तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें चालू हैं तो कुछ दुकानें बंद हैं और लोगों का आना जाना भी कम है। छोटे छोटे कदमों से हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे।
काफी चलने के बाद धीरे धीरे अंततोगत्वा हम मंदिर के गेट के पास पहुंच ही गए। जैसे जैसे मंदिर करीब आ रहा था, हमारी धीरे धीरे उत्सुकता भी बढ़ रही थी और देखते ही देखते हम मंदिर के गेट के पास पहुंच ही गए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही गेट प्रारंभ हुआ, मंदिर की रेलिंग के आसपास लाल पीले नारियलों की पोटली रेलिंग में बंधी दिखी, जिससे यह सिद्ध होता है कि आम व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद यही वजह है कि वह यहाँ वहाँ दरबार और मठों मंदिरों की चौखटें चूमता फिरता है। विजुअल में आप देख सकते हैं, यह बागेश्वर का प्रमुख गेट है और इसी गेट के अंदर से अब हम मंदिरों की सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रेलिंग में आप देख सकते हैं लाल पीले काले नारियल बंधे हुए हैं। ऊपर और नीचे जहां तहां झंडे एवं बड़े बड़े अक्षरों में मंदिर का प्रचार और प्रसार भी किया गया है। मंदिर की रेलिंग में बंधे मन्नत के नारियल, सीढ़ियों में पड़े लोग, बैठे और लेटे लोग यह दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि आम लोगों के जीवन में समस्याओं का अंबार है और उन्हीं समस्याओं का निजात पाने के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मंदिरों के दरवाज़ों और चौखटों में आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। लंबा सफ़र तय करने के बाद अब वह घड़ी आ गई थी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के बाद हम सीढ़ियों के सहारे मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर लंबी चौड़ी रेलिंग को पार करने के बाद धीरे धीरे लंबा घेरा तय करने के बाद वह घड़ी आ गई है जब हम अपने दर्शकों को राम भक्त श्री हनुमान जी बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा महावीर बजरंगी के दर्शन कराने जा रहे हैं। किंतु उसके पहले आप यह नज़ारा भी देख सकते हैं कि लोग मंदिर के आसपास बैठे हुए हैं, तो कुछ मंदिर की दीवार से चिपककर अपनी मन्नतें पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भाव खेल रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ वहाँ से जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि मंदिर परिसर के पीछे एक पेड़ लगा हुआ है जिसे प्रेतराज का पेड़ कहा जाता है और यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेत है तो वह 21 पेशी के बाद यहाँ से प्रेत की मुक्ति पा सकता है। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वह तो राम ही जाने। काफ़ी मशक्क़त के बाद धीरे धीरे हम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार में, जहाँ की बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पहुँचते हैं और प्रयास करते हैं कि मुख्य पुजारी हमारी एंड न्यूज इंडिया की टीम से बात करें, किंतु उन्होंने ऑन कैमरा ही बात करने से इनकार कर दिया। जबकि हमारा प्रयास था कि हम अपने दर्शकों को वह सब जानकारी बताने का प्रयास करें जो कि वह अपने दिल में बसाए बैठे हैं और बड़ी आशा से एंड न्यूज इंडिया की ओर देख रहे हैं, किंतु हम इसमें असफल हो गए। आप भी देखिए।
सीताराम जयराम जी की जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया शान भारत की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में आज हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस बागेश्वर धाम की महिमा क्या है। चूँकि हम सिवनी जिले से आए हुए हैं और सिवनी जिले के ज़्यादातर लोग यहाँ के बारे में अनजान हैं। उन लोगों को यहाँ आने के लिए कहाँ से आना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए, यह हमारा छोटा सा प्रयास है। इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी मध्य प्रदेश के जो अन्य जिलों से लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास हमारा एंड न्यूज़ के माध्यम से है। पंडित जी, आपसे थोड़ा सा हम सहयोग चाहेंगे, तो कि हालांकि बोलने में असमर्थ हैं, हालांकि हम कार्यालय में प्रयास करेंगे कि जानने का प्रयास करें कि यहाँ आने की क्या व्यवस्था है, मन्नत के कौन कौन से नारियल बांधे जाते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। चूँकि आपने देखा, हमने विजुअल में आपको दिखाया है कि काफ़ी लोग यहाँ जो हैं मन्नत को मांगने के लिए यहाँ सीढ़ियों में, यहाँ मंदिर परिसर में और आसपास यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, जिससे तो ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी और अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम में पहुँचे हैं। बहुत प्रयास के बाद भी मंदिर प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति एंड न्यूज इंडिया से बात करने को तैयार नहीं था। लगे हाथ हमने छिपे कैमरे से हनुमान जी के दर्शन ही अपने दर्शकों को कराने का। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो विविध प्रकार के नारियल यहाँ बांधे गए हैं, यह लाल जो नारियल है वह मन्नत के लिए होता है और ये जो काला नारियल है वो प्रेत बाधा के लिए है। और यहाँ हम दिखाएंगे दर्शकों की ये पीला नारियल है, जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये मन्नत के नारियल यहाँ बांधे गए हैं। आपको हम ये भी बताते चलें कि दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सारे नारियलों के माध्यम से उनकी अर्जी महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, साल भर में, ऐसा हमको जानकारी है। यहाँ के लोगों ने जो बताया है उनके मुताबिक सभी को फ़ोन करके सूचित किया जाता है कि आपकी अर्जी लगा ली गई है, अब आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जो सेवादार हैं उनसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि अर्जी का क्या व्यवस्था है। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इतने सारे नारियल बंधे हैं, लोग मन्नत मांगने यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी अर्जियाँ कैसी पूरी होती होंगी? ये हमको पता नहीं है। लाल नारियल है जो अर्जी का है, हाँ। पीला वाला जो शादी के लिए है, काला वाला है जो प्रेत बाधा के लिए है, सफ़ेद वाला अर्जी लगता है जो संतान के लिए है। बस इतना से ज़्यादा नहीं जाता है। समझना चाह रहे हैं, मंदिर के पीछे जो पेड़ लगा है जिससे लोग चिपके हुए हैं, कुछ बैठे हुए, वो प्रेत राज का पेड़ है। अच्छा, क्या होता है उसका मतलब? उसमें जैसे प्रेत बाधा जिनका रहता है ना, उनके लिए वो है। अच्छा, मतलब प्रेत बाधा दूर होती है उससे? हाँ, उससे दूर होती है। अच्छा, ठीक। 21 पेशी लगाने के बाद प्रेत बाधा दूर होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। 21 पेशी लगानी पड़ती है? हाँ, ठीक, जानकारी नहीं। तो ये हमारे साथ सेवादार थे जो कि बता रहे थे कि नारियलों की क्या महत्व है और मन्नत कैसे पूरी होती है। और कार्यालय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोग साधु बाबा जो हैं, जो बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे कैसे मिलते होंगे और उनसे मिलने के लिए यहाँ क्या कैसी व्यवस्था है। विजुअल के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ मंदिर के पीछे एक पेड़ भी है जहाँ लोग चिपक कर अपनी जो प्रेत बाधा है उसको दूर करने का प्रयास भी करते हैं। जैसे तैसे मन्नतें और मिन्नतें करने के बाद एक सेवादार तैयार हुआ, तो उसके बाद बाकी सेवादारों ने हमें वहां से हटाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने बताया कि नीचे कार्यालय बना हुआ है, सारी कुछ जानकारी आप वहां से ले लीजिए। हमने सीढ़ियों के सहारे मंदिर के पीछे से नीचे बने कार्यालय की ओर रुख किया, किंतु वहां कार्यालय में भी हमें कोई सकारात्मक रवैया नहीं मिला। मंदिर के पीछे से कार्यालय की ओर जाते समय रास्ते में ही प्रसाद का काउंटर भी बना हुआ है, जहां आप बड़ी आसानी से बागेश्वर धाम के रामदूत हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद जैसे ही हमने कार्यालय की ओर रुख किया, हमने गौर किया कि कुछ मन्नत के नारियल यहाँ वहाँ भी पड़े हैं, जिससे यह प्रतीत हुआ कि मन्नत के नारियलों की भी कोई अहमियत नहीं है। यही वह कार्यालय है जहाँ मंदिर के सेवादारों ने हमें भेजा था, किंतु इस कार्यालय से भी हमें चलता किया गया।
साथ ही अवगत कराया गया कि कोई नीसू महाराज हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक सज्जन आए और हमसे बोले कि नीसू महाराज बॉम्बे गए हुए हैं, आप सनी महाराज से मिलिए। किंतु सनी महाराज भी करीब 1 घंटे तक जब नहीं निकले तो हमें मजबूरी बस अपना रुख बदलना पड़ा और हम वापस अपने गंतव्य की ओर लौट पड़े। एंड न्यूज इंडिया की टीम बड़ी ही उम्मीद से बागेश्वर धाम आई थी कि वह यहाँ के सारी व्यवस्थाओं के बारे में जान सके ताकि आम लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात पा सके, लेकिन हमें यहाँ का प्रबंधन कुछ ठीक नहीं लगा। अलग अलग कार्यालयों में दर बदर भटकने के बाद अंततोगत्वा हमने यह निश्चित किया है कि यहाँ मीडिया को कोई भी जानकारी देने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, और जो व्यक्ति ऑथराइज्ड है वह बागेश्वर धाम में नहीं है। कोई नीसू महाराज जी हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट हैं, बॉम्बे गए हुए हैं, 11 तारीख को आएंगे। उनके अलावा 1-2 और लोग हैं जिनसे परमिशन के बाद यहाँ का सारा कुछ हम समझाने का प्रयास अपने दर्शकों से करते, लेकिन यहाँ प्रबंधन मीडिया को मैनेजमेंट करने की अगर बात करें तो कहीं से दूर दूर तक यह समझ में नहीं आता है। हमारा एक छोटा सा प्रयास यह था कि सिवनी जिले एवं आसपास के महाकौशल क्षेत्र में बागेश्वर धाम आने वाले लोगों को आसानी से सुविधा हो सके, यहाँ के रहने की, खाने की और महाराज श्री से मिलने की क्या व्यवस्था थी उसके संबंध में हम एंड न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अगली यात्रा में हम पुनः यहाँ आने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें एंड न्यूज़ इंडिया के साथ। सुदीप तिवारी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।